अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल और ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई दिलचस्प और अनोखी कहानी के साथ, जिसका उन्वान है भोला भाला ऊँट। एक काला कौवा, फरेबी भेड़िया, एक मकार गिद्दड़, तीनों एक जंगल के बासी थे। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो उसकी खिदमत में रहते थे। इत्फाक की बात कि उधर से एक काफिला गुजरा। काफिले का एक ऊँट यहाँ आकर बीमार पड़ गया। काफिले वालों ने बीमार ऊँट को वहीं छोड़ दिया और आगे चले गए। ऊँट लोट पोट कर अच्छा हो गया, बल्कि हरी हरी घास खाकर खूब मोटा ताज़ा हो गया था। एक दिन जंगल के राजा की सवारी उस तरफ से गुजरी। ऊँट बहुत घबराया। उसने खैर इसी में देखी कि शेर के सामने जाकर सर झुका दिया जाए। शेर ने गरज कर कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि ऊँट की तरह मुंह उठाए मेरे मुल्क में आ गए? ऊँट ने अपनी कहानी सुनाई और सर झुकाकर कहा, हजूर, मैं आपके रहमो करम पर हूँ। चाहो तो मारो, चाहो जलाओ। शेर ने ऊँट को ताबेदारी पर आमादा देखा तो उसे माफ़ कर दिया। फिर उसे अपने खिदमतगारों में शामिल कर लिया। कौवे, भेड़िए और गिद्दड़ के साथ साथ ऊँट भी शेर की खिदमत करने लगा। उसने शेर की ऐसी खिदमत की कि शेर ने उसके ओहदे में तरक्की कर दी। उस पर कौवा, भेड़िया और गिद्दड़ तीनों बहुत जले। उन्हें डर हो गया कि कहीं ये ऊँट तरक्की करते करते उनसे आगे ना बढ़ जाए। बस वो सब उसकी जान के बैरी हो गए। एक दफ़ा हुआ क्या कि शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई। शेर जख्मी हो गया, इस काबिल ना रहा कि शिकार पर जाए। वो शिकार मार कर लाता था तो उसमें से भेड़िए, गिद्दड़, कौवे और ऊँट को भी हिस्सा मिलता था। उस तरह से उनका पेट पलता था। अब वो भूखों मरने लगे। शेर ने कहा, मेरे प्यारो, मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ, तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, मगर क्या करूँ? आजकल तबीयत भी अच्छी नहीं है, लंबी मार पर नहीं जा सकता। हाँ, अगर आस पास कोई अच्छा शिकार हो तो मुझे बताओ। कौवा, भेड़िया और गिद्दड़ तीनों ही अपनी अपनी जगह फितना थे, फसाद थे। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और इशारों ही इशारों में तय कर लिया। कौवा बोला, हजूर, ये जो ऊँट है कहीं बाहर से आ गया है और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। आपका नमक खा खा के मोटा हो गया है, ये किस दिन काम आएगा? शेर ने इस बात पर कौवे को बहुत डांटा डपटा। कहा, क्या तू नहीं जानता कि ऊँट हमारे वफादारों में से है? शेर अगर अपने वफादारों का शिकार करने लगे तो वह शेर नहीं रहता। कौवा चुप हो गया। फिर तीनों ने अलग जाकर कोई तदबीर की। एक तरकीब सोचने के बाद शेर की खिदमत में वो फिर हाजिर हुए। ऊँट को भी ये कहकर साथ लाए कि चलो, हजूर की तबीयत आज ज़्यादा ख़राब है, उनकी मिजाज पुरसी कराएं। कौवा हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मैंने उम्र भर आपका नमक खाया है। आजकल आपकी सेहत ये इजाज़त नहीं देती कि शिकार के लिए निकलें। मैं चाहता हूँ कि कुछ हक़ के नमक अदा कर दूँ। मेरी जान हाजिर है, मुझे खाइए और पेट की आग बुझाइए। गिद्दड़ फौरन आगे बढ़ा, ऐ कव्वे, तेरा जुस्सा ही कितना है, यानी तेरा जिस्म ही कितना है, हजूर का एक लुकमा भी नहीं बनेगा। तेरे बजाय मैं अपने आप को पेश करता हूँ। चाहता हूँ कि हजूर के दस्तरखान की जीनत बनूँ। अब भेड़िया आगे बढ़ा, ऐ गिद्दड़, तू अपने आप को बहुत तनो तोश वाला समझता है। चाह पदी का शोरबा, तुझे खाकर हुजूर का कौन सा पेट भर जाएगा? अलबत्ता मुझ में इतना गोश्त है कि हुजूर के साथ साथ हुजूर के नमक हारों की भी पेट की आग बुझ सकती है।
कौवा बोला, ये तो ठीक है कि तुझ में गोश्त अच्छा खासा है, मगर तेरा गोश्त सेहत के लिए मुज़र है ना। हजूर की तबीयत आजकल अच्छी नहीं है, तेरा गोश्त खाएंगे तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जब तीनों अपनी अपनी जगह कह चुके तो ऊँट ने दिल ही दिल में कहा कि आखिर मैं भी तो शेर का नमकख्वार हूँ, मुझे भी अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। बढ़कर कहा, हजूर मैं हाजिर हूँ, मैं बड़ा जानवर हूँ और मेरा गोश्त भी ऐसा है कि बीमार भी उसे खाए तो उसे गिरानी नहीं होगी। शेर के बोलने से पहले ही कौवा, गिद्दड़ और भेड़िया बोल पड़े। ऊँट को शाबाश दी और कहा, वफादार हो तो ऐसा हो, और तेरा गोश्त तो इस बीमारी में बहुत ही मुफीद है। ऊँट बेचारा मुंह ही देखता रह गया। कौवा, गिद्दड़ और भेड़िया उस पे पल पड़े, दम के दम में उसकी तिक्का बोटी कर दी और ऊँट को कुछ ही पल में चीर फाड़ कर रख दिया। ये होती है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी में कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।